दोस्तों नमस्कार। भारत देश में साधुओं की और महिलाओं की जो स्थिति इस वक्त है वो वाकई में हमें शर्मिंदा करती है। और ताज़ा मामला राजस्थान से सामने आया है, जहां पे एक मंदिर के पुजारी को कुछ दबंगों ने पेट्रोल छिड़क के दिन दहाड़े कानून की परवाह किए बिना जला डाला और उस पुजारी की अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन क्या ये पूरा मामला सिर्फ ये समाज को आईना दिखाने के लिए काफ़ी नहीं है कि जिस सन्यासी ने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया वो ये मैसेज छोड़ के गया है हम सभी भारतीयों के लिए कि क्या ये देश सन्यासियों के लिए, क्या ये देश महिलाओं के लिए सुरक्षित है। क्योंकि राजस्थान से जो बातें सामने आ रही है पिछले कुछ दिनों में, और ख़ास तौर पे महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, और ताज़ा मामला आया मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने का। अशोक गहलोत सरकार महिलाओं के मामले में कितनी विफल साबित हुई वो पूरा आंकड़ा मैं आपको आज बताऊंगा कि 2019 में राजस्थान सबसे नंबर 1 रहा महिलाओं की असुरक्षा के मामले में। जनहत्या अपराध यानी कि बलात्कार और रेप जैसे मामलों में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 रहा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे मंदिर के पुजारी, मुझे लग रहा है आपको वो चीखें भी सुननी चाहिए उनकी, ताकि आपके मन से कुछ सवाल भी पैदा हो कि आखिर क्या मजबूरी रही होगी। मेरा काम को दे मेरे भगवान। पुजारी बाबूलाल वैष्णव की, जो कि इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो मैं बताता हूं आपको एनडीटीवी की खबर को कोट करते हुए। गांव के पुजारी बाबूलाल वैष्णव अपनी जमीन के पास स्थित एक प्लॉट पर अपना घर बनाना चाहते थे। मीणा समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जमीन को अपना बताया। विवाद होने पर यह मामला गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचा। उन्होंने पुजारी के पक्ष में फैसला दिया। ये बात पहले की थी। इसके बाद पुजारी ने जमीन पर बाजरे की गांठें लगा दी ताकि पता चल सके कि जमीन उसकी मालिकाना हक है। हालांकि आरोपियों ने उस जगह अपनी झोपड़ी बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से दोनों पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस में दर्ज कराए बयान में पुजारी ने कहा कि 6 लोगों ने बाजरे की गांठों पर पेट्रोल डालकर बुधवार को आग लगा दी। उन्होंने दावा किया उन लोगों ने उस पर पेट्रोल भी डाला और जलाने की कोशिश की। जलने की वजह से पीड़ित पुजारी को जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार शाम को उसने दम तोड़ दिया। क्या इससे आगे भी राजस्थान में कुछ बर्बरता हो सकती थी कि एक मंदिर के पुजारी को भी नहीं बख्शा उन लोगों ने जिन लोगों को जमीन हड़पनी थी। और इस पूरे मामले को लिपातोपी करते हुए, इस पूरे मामले में राजनीति जब तेज हो गई, जब मामला सुर्खियों में आया, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट करके क्या जानकारी देते हैं वो आपकी स्क्रीन पे है इस वक्त। अशोक गहलोत ट्वीट करके कहते हैं, सपोटरा करौली में बाबूलाल वैष्णव जी की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं है। प्रदेश सरकार इस दुखद समय में शोकाकुल परिजनों के साथ है। घटना के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्यवाही की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ट्वीट करके आप इस पूरे मुद्दे से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरी घटना राजस्थान की है और राजस्थान में आपका वर्चस्व है। राजस्थान में हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं सामने आई, और ताजा मामला है बाड़मेर का जो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। बाड़मेर जिले में नाबालिग के साथ रेप हुआ और आरोपियों ने पहले अपहरण किया, घर से उठा के ले गए, उसके साथ दरिंदगी की और मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। यह भी घटना 2 या 3 दिन पहले की बाड़मेर की है। इस पूरी घटनाक्रम में राजस्थान सरकार की तरफ से पूरी तरह से खामोशी है। अब तक, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, राजस्थान सरकार की तरफ से ऑफिशियल बयान नहीं आया है। हालांकि राजस्थान के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है वसुंधरा राजे सिंधिया, इस पूरे प्रकरण को उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी, और वो उन्होंने क्या ट्वीट किया वो मैं आपको बताता हूँ।
बाड़मेर प्रकरण को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया ट्वीट करके कहती हैं, आज फिर बाड़मेर में 15 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म। प्रदेश में ऐसे हालत देखकर आने लगी है शर्म। कभी गैंगरेप तो कभी नन्ही बच्चियों के साथ ज्यादती। क्या यही है राजस्थान की त्रासदी? कुछ तो करो सरकार। और ये बयान उस वक्त आया है जिस वक्त हाथरस की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस वक्त हाथरस की घटना हुई, इसी वक्त राजस्थान के अलवर में एक घटना हुई जिसको अशोक गहलोत सरकार ने ट्वीट करके अशोक गहलोत जी ने बताया कि उस घटना को आप इस घटना से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये घटना छोटी है, वो घटना बड़ी है। हाथरस में हुई घटना बेहद ही निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की बारां में हुई घटना को हाथरस की घटना से कंपेयर किया जा रहा है, जबकि बारां में बालिकाओं ने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष किए 164 के बयानों में अपने साथ ज्यादती नहीं होने एवं स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही। बालिका को मेडिकल भी करवाया गया एवं अनुसंधान में सामने आया कि लड़के भी नाबालिग हैं। जांच आगे भी जारी रहेगी। घटना होना एक बात है और कार्रवाई होना दूसरी। घटना हुई तो कार्रवाई भी तत्काल हुई। इस केस को मीडिया का एक वर्ग और विपक्ष हाथरस जैसी विभत्स घटना से कंपेयर करके प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं मीडिया और विपक्ष के लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि गुमराह कौन कर रहा है। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि हर साल आपराधिक आंकड़े जारी करती है, 2019 के महिलाओं के सामने हो रहे अत्याचार के मामले में राजस्थान में 5,997 केस, यानी कि एक दिन की 16 घटनाएं। पूरे देश में सबसे ज्यादा घटनाएं राजस्थान में हुई। मीडिया ने तभी कोई हल्ला नहीं मचाया था, मीडिया ने, विपक्ष ने तभी कोई हल्ला नहीं मचाया था। लेकिन जब अलवर में घटना हुई, जब राजस्थान के बाड़मेर में घटना हुई, जब राजस्थान के सिरोही में घटना हुई, तब जाके मीडिया ने सवाल उठाए कि आपकी सरकार कहां है, महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है। और कल की घटना आपको वापस में याद दिला दूं, उस पुजारी की आप कल्पना कर सकते हैं, किसी को जिंदा जला डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मंदिर के पुजारी है और मंदिर के सामने अपनी जमीन लेना चाहते थे। और अशोक गहलोत जी जब ये पूरा मामला मीडिया में आया तब जाके ट्वीट करते हैं। उनसे पहले अशोक गहलोत सरकार ने या फिर राजस्थान सरकार ने ऑफिशियल बयान तक नहीं दिया था। लेकिन क्या ये सारी घटनाएं ये सोचने पे हमें मजबूर नहीं करती है कि राजस्थान में कभी खबरें आ जाती है कि स्कूल जा रही नाबालिग का अपहरण करके गैंगरेप किया गया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद खबरें आती है कि रेप कैपिटल बना राजस्थान, दुष्कर्म के मामलों में देश भर में टॉपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वक्त था जब 2009 में 1519 रेप के केस दर्ज हुए थे और 2019 में ये आंकड़ा 5,997 पहुंच गया। ये कहीं ना कहीं विफलता है राजस्थान सरकार की, ये पूरी विफलता है गहलोत सरकार की। क्योंकि अशोक गहलोत की जो छवि है राजनीति में, वो साम दाम दंड भेद। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सचिन पायलट जिस तरह से बागी तेवर अपना चुके थे, उस वक्त सरकार को बचाने में अशोक गहलोत जी कामयाब हो गए थे। तो फिर क्यों वो अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं ऐसी घटनाओं पे? और थोड़े दिन पहले ही राजस्थान से ही खबरें थी, बांसवाड़ा और भरतपुर से। बांसवाड़ा में अपहरण कर किशोरी से गैंगरेप करके हत्या कर दी गई थी, जबकि भरतपुर में 8 साल की मासूम से सामूहिक बलात्कार किया गया था। क्या इस घटना को हाथरस की घटना से किसी ने जोड़ा था? क्या इस घटना पे राजस्थान सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि आपके राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही है, आपकी तरफ से क्यों इसे मामलों में कठोर से कठोर कार्यवाही नहीं की जा रही है? बाड़मेर की घटना में आपको याद दिलाता हूं। परिवार जब गांव में ग्राम पंचायत के लिए मतदान करने गांव में गया, तब कुछ लोगों ने घर से नाबालिग को अपहरण किया, अपहरण करके उसके साथ दरिंदगी की और मरने के लिए छोड़ दिया उसको सड़क पे। क्या ये राजस्थान सरकार की विफलता नहीं है कि दिन दहाड़े ऐसी घटना को अंजाम दिया गया? और फिर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा इस पूरी घटना को लेकर क्या कहते हैं? पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के मतदान चल रहा था। परिजन सब मतदान देने के लिए गए हुए थे। उस दौरान 2 लड़के उस नाबालिग लड़की को उठा कर लेके गए और उसके साथ बलात्कार की घटना हुई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर अलग टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की है। संबंधितों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना बहुत जरूरी है और सवाल किसी जाति पक्ष देख के नहीं पूछा जाता है। सवाल पूछा जाएगा जब आप अपना काम ठीक से नहीं करोगे। आपको याद है पालघर में किस तरह से साधुओं को एक गलत खबर के चलते उनको मौत के घाट उतार दिया था और फिर बहुत बड़ा हल्ला हुआ था उस पे। तो क्या राजस्थान के इस पुजारी की मौत पे वही लोग सवाल नहीं पूछेंगे अशोक गहलोत सरकार से कि आप क्यों खामोश है इस पूरे मामले में? फिलहाल आपसे लेंगे आज्ञा, मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नमस्कार।